नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात कानूनी पैदा होंगी आपके ख्याल में? चौथी बार वजीर आज़म बने। देखें, जब से वो आए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके आने से 2 हफ्ते पहले से उनके लिए जिस तरह राहें हमवार की जा चुकी हैं और जिस तरह की अब बसात बिछाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई मुश्किलात हों। और मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट्स आने हैं उनमें मियां नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं। मगर ये रिलीफ तो उनको अगर मिला तो फिर है ना, ये रिलीफ तो और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी पहले सोच थी और अभी भी है। बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये समझते हैं कि मियां साहब को जब वापस आए तो उनको सरेंडर किए बगैर रिलीफ नहीं मिल सकता। आपने देखा कि कारीगर लोगों ने किस तरह उनको रिलीफ दिलवाया और यही इसी किस्म का रिलीफ उनको मिल जाएगा। और बड़े ऑप्शंस हैं, कोई और बंदा भी चैलेंज कर सकता है इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में अमेंडमेंट को। अच्छा कि सॉरी उसमें जो सेक्शन 230 में जिसमें कि 5 इयर्स का उन्होंने कर दिया कि ये गलत है और उस पे सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये तो ठीक ही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये वर्डिक्ट जब आ जाएगा तो उसका बेनिफिशियल कौन होगा? लेकिन सर वो कानून तो बना हुआ है, लेकिन रेट्रोस्पेक्शन उसका जो था माजी पे इत्तलाक वो नहीं था। एक पैराग्राफ ही लिखने है ना उसमें। तो ये मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन? नहीं मतलब ये मेरिट पे भी मुमकिन है या नहीं है, या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट फेवर करेगी? मेरिट पे मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लाइफ टाइम न्यायालय के खिलाफ हूँ, नहीं होनी चाहिए। उनको 5 साल के बाद अवाम के सामने जाना होता है और अवाम बेहतर फैसला करती हैं। उनको मौका मिलना चाहिए अवाम को कि वो किसको करते हैं और किसको इलेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा आप क्या कहते हैं, नाअहली आड़े आएगी ये जो शिक है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, बात यह है कि अभी तो ये उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट तो है ये। आप देखिए उसके बाद ये होता क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अब जो ये दिसंबर के महीने में इससे पहले कि जब ये नया साल जनवरी में आ जाएं और तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड फैसले जो हैं हमारे सामने आएंगे और सूरत हाल बड़ी डायनेमिक्स जो हैं उनमें अजीब किस्म की तब्दीलियाँ जो नुमायाँ होंगी, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। किसकी फेवर में? मतलब एक उसमें ये भी हो सकता है कि देखिए ना, फौज के पास एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के पास ये सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ सन 90 में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और 93 में चार्ज ऑफ करप्शन के ऊपर इनको हटाया गया। फिर ये 96 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और वकू हो गया। ठीक। फिर उसके बाद ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और फिर ये जो आपने देखा कि जिसमें पूरी उनकी ताहयात नाअहली वो आ गई चार्ज ऑफ करप्शन। जी जी जी, ठीक बात है। तो 3 दफा जो बंदा करप्शन के चार्ज के ऊपर अलग हुआ हो और उसके बाद आप कहें कि फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अच्छा, तो ये तो मुल्क को फिर लूटो। ठीक है फहद साहब। अब ये सूरत हाल जो है ये मेरा ख्याल है कि ये एक प्लॉय के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको आखिर में जो है शायद जो अभी उनको सबक बाग उनको दिखाए गए हैं। फहद साहब सबक बाग हैं ये, यानी ये दिखाए गए हैं वाकई? आपको क्या लगता है सर सूरत हाल में? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शंस अगर वक्त पे होते हैं, जो कि जाहिर बात है तो तारीख भी आ गई है, तो उस वक्त तक तो सब्ज बाग दिखा के उनको हटाना जो है उसका टाइम नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल में अगर वो सब्ज बाग नून लीग को नजर आ रहे हैं तो वो शायद उसमें से फल भी तोड़ सके। हाँ, लॉन्ग टर्म में 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो सब्ज बाग जो है उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाएं, वो उस वक्त की बात है। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन तक जो है वो हरे के हरे रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ भी पाएंगे? वक्त बड़ा कम है मेरे ख्याल में। देखिए, ट्रेंड तो क्लियर है, जिस तरीके से सूरत हाल इवॉल्व कर रही है और उनको रिलीफ मिल रही है और जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है हमें, उसमें वो एलिजिबल हो तो जाएंगे। लेकिन क्या वो ये जो शॉर्ट डेडलाइन है इलेक्शन की तब तक हो पाएंगे नहीं, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा है कि बहुत ही टाइट टाइम है।